Yes, very good morning, dear students. Today we will revise our chapter number 18, Governing Our Country. Yes, dear students, let's recall the chapter. India is a union of 28 states and 8 union territories, including the national capital territory of Delhi. इंडिया के कितने स्टेट्स हैं? 28 और यूनियन टेरिटरीज 8. मैंने आपको करेक्ट कराया था. The total population of India is about 125 crore, but now it has crossed 135 crores. India is a big country. It is difficult to govern it by a single government. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसे एक सिंगल गवर्नमेंट इसे गवर्न नहीं कर सकती, नहीं चला सकती. The Constitution of India provides two types of governments. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 2 टाइप्स की गवर्नमेंट प्रोवाइड की हैं. One is the central or union government and the other is the state government. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं and the other one is state government. The powers and duties of both types of governments are given in great detail in the Constitution of India. दोनों की जो पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं और उनकी ड्यूटीज कौन कौन सी हैं और सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं. Both types of governments work together for the welfare of people in India. दोनों तरह की गवर्नमेंट जो हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, लोगों के भले के लिए, उन्हें कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए. The union government always cooperates and helps the state government as and when needed. यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है जब उसे जरूरत पड़ती है. The union and the state government have 3 types of work to do. दोनों जो गवर्नमेंट हैं उनके पास 3 तरह का काम होता है करने को. उनकी these are first one to make laws and rules. पहला काम क्या है दोनों गवर्नमेंट का कि वो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं. टू एनफोर्स लॉज और उन कानूनों को, उन जो रूल्स बनाए गए हैं उन्हें मनवाना कि लोग उन्हें फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं. एंड द लास्ट इज टू गेट जस्टिस फॉर द पीपल, लोगों को न्याय दिलाना. लेट्स स्टडी अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट. द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट looks after and makes laws for the whole country. यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, कानून बनाते हैं. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी. लॉ मेकिंग अथॉरिटी, कानून कहाँ बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी. द पार्लियामेंट हैज 3 विंग्स. कितने विंग्स हैं पार्लियामेंट के? 3. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. लोकसभा. The Lok Sabha is the main law-making body in India. Every person in our country who is more than 18 years of age has the right to elect the members of Lok Sabha. Lok Sabha जो है वो मेन लॉ मेकिंग बॉडी है और हमारी कंट्री के जितने भी पर्सन जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, they have the right to elect the members of Lok Sabha. कि वो वोट देकर लोकसभा के मेंबर्स को चुन सकते हैं. द कंट्री हैज 545 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहाँ क्या होते हैं? चुनाव क्षेत्र जिसे बोलते हैं. 1 मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक मेंबर हर एक चुनाव क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिलेक्ट किया जाता है. The elections for electing the members of Lok Sabha are conducted by the Election Commission of India. जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें ये सब जो पूरा प्रोसेस है इस सब को कौन कंडक्ट करता है? ये सारी प्लानिंग कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ
India. The candidate who gets the maximum number of votes in his constituency is declared elected as a member of the Lok Sabha. अपने एरिया से जिस पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे वहां का लोकसभा का मेंबर चुन लिया जाता है। जिसे मैक्सिमम वोट जाएंगे वो ऑलरेडी, जैसे आप अपने क्लास लेवल पे भी देख लो, अगर किसी को मॉनिटर बनाना है और वोटिंग की जाए, 3-4 नाम दे दो, नॉमिनेट कर दो कि इनमें से आपको सिलेक्ट करना है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो वोट करेंगे। तो जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा, जो नॉमिनेट हुए हैं स्टूडेंट्स, उनमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो मॉनिटर बन जाएगा। ऐसा ही इसमें होता है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे लोकसभा का मेंबर इलेक्ट कर लिया जाता है, डिक्लेयर कर लिया जाता है। The members of the Lok Sabha are elected directly by the people for a period of 5 years. जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, उन्हें डायरेक्टली लोग वोट देकर इलेक्ट करते हैं और उनका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 years. Any Indian who is more than 25 years of age can take part in the elections for the Lok Sabha. Any Indian जिसकी एज 25 years से ज्यादा है वो इलेक्शन लड़ सकता है लोकसभा के मेंबर के लिए। The Lok Sabha can have a maximum of 552 members. ज्यादा से ज्यादा लोकसभा के मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 552. Now, राज्यसभा. राज्यसभा is called the upper house of the parliament. लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। It has 250 members. इसके मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा के? 250. Out of them, 238 are elected by the members of the state assemblies. 250 में से 238 तो स्टेट असेंबलीज, विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो इन्हें चुनते हैं। And 12 are nominated by the President of India. और बाकी 12 कौन चूज करता है? President. The members of the Rajya Sabha are not elected by the people directly. Directly हम राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट नहीं दे सकते। The members are elected or nominated for a period of 6 years. राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उनका जो टाइम पीरियड है, कितने पीरियड के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं? 6 years के लिए, और लोकसभा के 5 years के लिए। The Rajya Sabha is a permanent body and thus cannot be dissolved. राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। According to the Constitution of India, 1/3 members of the Rajya Sabha retire after every 2 years. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है ये कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। New members are elected by the state assemblies in place of the retired one. और जो न्यू मेंबर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? स्टेट असेंबली। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के चेयरमैन को क्या बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो पूरी कंट्री के हेड हैं और उन्हें कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है? 5 years के लिए। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। इन्हें भी डायरेक्टली वोट नहीं दिया जा सकता। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डायरेक्टली हम किन्हें चूज कर सकते हैं? लोकसभा के मेंबर्स को। राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी हम उन्हें डायरेक्टली वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते। और प्रेसिडेंट को कौन चूज करता है, कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 35 years. प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी है?
35 years. राज्यसभा के लिए मिनिमम, लोकसभा के लिए मिनिमम 25 years एंड प्रेसिडेंटशिप के लिए 35 years. The Vice President of India is elected by the members of Lok Sabha and Rajya Sabha for a term of 5 years. जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है, और कौन उन्हें चूज करता है? बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. नाउ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसे बनती है, किसकी गवर्नमेंट बनती है? इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी मीन डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स हमें अपने व्यूज रखने का राइट है, कुछ भी बोलने का राइट है, अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन चूज करने का राइट है, कहीं भी ट्रेवल करने का राइट है, कोई भी रिलीजन चूज करने का राइट है. लोकतंत्र है, यहाँ किसी की डिक्टेटरशिप नहीं है. देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री. बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं. मेन आपने कांग्रेस, बीजेपी, ये नाम सबने सुने होंगे. These parties put up their candidates to contest elections in different constituencies. ये जो पार्टीज हैं अपने कैंडिडेट चूज करती हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप इस एरिया से आप इलेक्शन लड़ोगे, इस एरिया से आप इलेक्शन लड़ोगे. उन्हें अपने अपने कैंडिडेट वो खड़े करते हैं. और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जिन्हें किसी भी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सीट नहीं मिलती है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें इंडिपेंडेंट होते हैं. The elections are conducted by the Election Commission of India. The political party which wins more than 50% seats, that is 272, is invited by the President of India to form the government. जो पॉलिटिकल पार्टी हाफ से ज्यादा जिसे सीट मिलती हैं, 50% से ज्यादा सीट्स जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती हैं, जिनके कैंडिडेट्स एटलीस्ट 272 कैंडिडेट्स उनके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से विन कर जाते हैं, फिर उन्हें प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए. इन सम इलेक्शंस a single political party is not able to win a clear majority. कई बार क्या होता है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, मतलब एक अकेली पार्टी को मोर देन 50% सीट्स नहीं मिलती. इन सच केसेस some political parties join together to form a coalition government. इस कंडीशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने एरिया से जीत जाते हैं, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना सपोर्ट दे देते हैं, समर्थन दे देते हैं, तो फिर वो मिलकर एक पार्टी बनती है और वो सब मिलकर फिर गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है. अगर एक पार्टी, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे मेजोरिटी से वो विन नहीं करती है, तो फिर वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिसे क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट. द पॉलिटिकल पार्टी और द ग्रुप ऑफ पार्टीज जॉइंटली इलेक्ट देयर लीडर. जो पॉलिटिकल पार्टी होती है या जो ग्रुप होते हैं पार्टीज के, जो इकट्ठे जॉइंटली जो बनाए जाते हैं, वो इकट्ठे सब मिलके अपना लीडर चुनते हैं. He is invited by the President of India to form the Union Cabinet or the Council of the Ministers. फिर उसे जो लीडर हैं उन्हें बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते हैं, और फिर वो आगे यूनियन कैबिनेट और काउंसिल, मतलब मिनिस्टर्स जो डिफरेंट डिफरेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सब डिफरेंट मिनिस्टर्स, फिर वहां पर बैठ के डिसाइड किया जाता है कि किस किस को ये पोस्ट देनी है. The leader is appointed the Prime Minister of India. जो उस पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लीडर चुनती है उसे क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर. The ministers in the Union Cabinet can be from the Lok Sabha and Rajya Sabha. The Speaker is the chairperson of Lok Sabha and is elected by the members of Lok Sabha only. The Speaker जो है वो चेयरपर्सन है लोकसभा का, और उसे सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं.
नाउ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी हमने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी जो है उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। Are elected by the people living in that state and are more than 18 years of age. जो MLAs हैं उन्हें कौन चूज करता है? The people living in that state, उस स्टेट में रहने वाले लोग, और जिनकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 years, वही सिर्फ वोट दे सकते हैं। The MLAs are elected for a period of 5 years. 5 years इनका टाइम पीरियड होता है। The political party which has won more than 50% seats in the assembly election has the right to form the state government. Sorry. वो पॉलिटिकल पार्टी जिसे 50% से ज्यादा सीट्स मिलती हैं वो स्टेट में अपनी गवर्नमेंट बनाती है। सेम क्राइटेरिया जैसे यूनियन गवर्नमेंट का है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का। जिस पार्टी को 50% से ज्यादा सीट्स मिल जाती हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है। The governor, who is appointed by the President of India, is the head of the state government. गवर्नर जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है। The governor is appointed on the recommendation of the union government for a term of 5 years. Recommend कौन करता है उनका नाम? गवर्नर का यूनियन गवर्नमेंट। The leader of the winning political party is invited by the governor to form the council of ministers. जैसे यूनियन गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं और फिर डिफरेंट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही जब स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए? गवर्नर। द लीडर इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो लीडर जिन्हें इलेक्ट करते हैं एमएलए वो कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, सीएम। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड बाय द एमएलएस ऑफ दैट स्टेट। द स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। Some states in our country also have legislative councils. Next one is judiciary. Judiciary जहाँ मतलब जजमेंट से रिलेटेड है ये वर्ड, न्याय तंत्र जिसे बोलते हैं। डिफरेंट आपने कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब नाम आपने सुने हुए हैं, इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। The Constitution of India has the provision for an independent system of judiciary. Constitution of India has the provision, क्या provision है? Independent system of judiciary. हर एक स्टेट वाइज भी अलग अलग कोर्ट्स बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं। The judicial bodies in our country are called the courts. जहाँ न्याय के लिए लोग जाते हैं, जुडिशियल बॉडीज, उन्हें क्या बोलते हैं हमारी कंट्री में? कोर्ट। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कौन सी है इंडिया की? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जजेस कौन इलेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सीनियर मोस्ट जज इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? चीफ जस्टिस। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फाइनल इन ऑल लीगल मैटर्स। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है वो फाइनल डिसीजन होता है, उसे कोई भी अपोज नहीं कर सकता है। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट, अभी हमने कंट्री का पढ़ा, अब स्टेट का पढ़ेंगे। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट।
At present, there are 18 high courts in India. Some high courts look after the work of more than one state. कुछ ऐसी हाई कोर्ट्स हैं जो एक से ज्यादा स्टेट का काम देखते हैं, मतलब 2-3 स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट होती है. Like such as the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh. Delhi is the only union territory which has a high court. Every district in the state has district courts. District wise अलग से हर एक district में court होती है जिसे district courts बोलते हैं. Other towns and cities have the lower courts. और towns में छोटे छोटे शहरों में भी courts बनी हुई हैं जिसे lower court बोलते हैं. So dear students, that was all about this chapter. Now let's discuss its back exercise again. How many union territories are there in India? Excuse me, sir. Please unmute all the students. Excuse me, Pradeep, sir. Wait, beta.